नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का निरूपण इसलिए किया गया है कि कर्मयोग का आचरण करने वाले मनुष्य को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होकर मन की शांति व मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है यह जान लिया जाए। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म यानी अव्यक्त का स्वरूप बतला दिया गया है। यह भी बताया गया कि अंतकाल के समय समाधि लगाकर ओम की साधना के साथ देह त्याग किया जाए, किंतु अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का हृदयंगम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके लिए समाधि की आवश्यकता होने के कारण अंतकाल में समाधि में स्थित होना, जबकि बीमारी अवस्था में हो तो यह संभव ही नहीं है। इस कठिनाई को ध्यान में रखकर इस अध्याय में ऐसा मार्ग बताया है जो हर एक के लिए सुगम है, अर्थात भक्ति का मार्ग। स्मरण रहे, भक्ति का वर्णन 7वें अध्याय के ज्ञान विज्ञान के अंग के रूप में किया गया है, स्वतंत्र रूप में नहीं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तू जो दोषदर्शी नहीं है, इसलिए गुह्य से गुह्य विज्ञान यानी गहरे से गहरे विज्ञान के रहस्य सहित ज्ञान तुझे बतलाता हूँ, जिसके जान लेने से तू अशुभ से यानी पापों से भी मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम व्ययम। यह ज्ञान समस्त गुप्त ज्ञानों में श्रेष्ठ है, राजा है। यह राजविद्या अर्थात सब विद्याओं में उत्तम श्रेष्ठ है, पवित्र और प्रत्यक्ष बोधगम्य है। यह आचरण करने में सरल, सुख कारक, धर्म और अविनाशी है। प्रत्येक विद्या अधिकारी पुरुष को ही दी जाती है, इसलिए सभी विद्याओं को अनाधिकारियों से गुप्त रखना पड़ता है। अन्य विद्याओं की तुलना में अध्यात्म विद्या तो और भी गोपनीय है। अश्वदधानाः पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, इस ज्ञान पर जिसे राजविद्या कहा है, श्रद्धा नहीं रखने वाले पुरुष मुझे नहीं पाते। वे मृत्यु युक्त संसार से मुक्त नहीं हो पाते, पुनः पुनर्जन्म में लौट आते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के साधनों को उपनिषदों में विद्या कहा गया है और आत्मज्ञान की प्राप्ति को ब्रह्म ज्ञान। यह ज्ञान या विद्या बहुत ही गुप्त रखी जाती थी, इसलिए इसे गुह्य विद्या कहा है। भक्ति मार्ग यानी राजविद्या अर्थात अव्यक्त की व्यक्त उपासना रूप विद्या विद्याओं में श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई देने वाली और आचरण में सरल है। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानी भूतानि पश्य मे योगमेवेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अव्यक्त मूर्ति है यानी स्वरूप है, जिसका ऐसे मैंने सारे जगत का विस्तार किया है। व्यक्त स्वरूप दिया है। मुझ में सब भूत स्थित हैं, चर अचर हैं, पर मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, और मुझ में सब भूत नहीं भी हैं। देखो यह कैसी अद्भुत करनी अर्थात ईश्वरीय योग सामर्थ्य है। भूतों का धारण पोषण करने वाला, यहाँ तक कि भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मात्स्थानित्युपधारय। सर्वत्र बहने वाली वायु जिस प्रकार सदा आकाश में रहती है, उसी प्रकार सब भूत मेरे आश्रित हैं, ऐसा मुझको समझ। यह विरोधाभासी वर्णन लगता है कि यह सत्य है कि सारा व्यक्त जगत भी उसी अव्यक्त शक्ति का ही रूप है।
वह अव्यक्त शक्ति इसके मूल में है, पर व्यक्त पदार्थों के गुणधर्म उस अव्यक्त में नहीं हैं। अर्थात भूतों के मूल रूप में वह उनमें उपस्थित है, पर व्यक्त पदार्थों के गुणों से उसका कोई संबंध नहीं है। आर्यावर्त की कहानियां में अगले अंक में भी जारी रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।